अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ट्रांसजेंडर बिल पर, जिसपे आजकल एक अपरोर है, स्पेशली सोशल मीडिया पर। और इस बिल को बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर जाने इस पर डिबेट हो रही है, कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मीम्स बन रही हैं। तो मैंने सोचा कि आपको आसान अल्फाज में इस बिल के मुतालिक कुछ बता दूं, ताकि जो भी मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो जाएं। सबसे पहली बात ये कि ये जो बिल है, ट्रांसजेंडर राइट्स बिल, जिसे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स बिल जो है वो कहते हैं, और इन सिंपल वर्ड से ट्रांसजेंडर बिल का नाम दिया गया है। ये 2018 में पास किया गया था, जब शायद खाखान अब्बासी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे। और ये उन बहुत ही ख़ास बिलों में से एक है जो यूनानिमसली पास किया गया था, और इस पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों सेम पेज पर थे। अभी रिसेंटली एक सेनेटर हैं जेआई के, मुश्ताक अहमद खान साहब, उन्होंने इसके बारे में बात की, जिसकी वजह से एक्चुअली ये दोबारा जो है वो ये जो है वो लाइमलाइट में आ गया। और मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने भी ये बिल जो है वो पढ़ा नहीं है, और इसकी बगैर से समझे, बगैर पढ़े जो है वो इस पर बात स्टार्ट कर दी गई। सिमिलरली मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि वो कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज करेंगे, ताकि इस बिल को ज़रा और बेहतर बनाया जा सके। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये बिल है क्या। ये बिल है ट्रांसजेंडर पर्सनस के की प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली, और उन्हें एक वो स्टेटस, इक्वल स्टेटस देने के लिए है, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली हमारी तरह इंसान हैं। तो उनकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए ये बिल पास किया गया, जिसमें फॉर एग्जांपल उनकी तालीम, यानी कि उनकी एजुकेशन, उनके लिए जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो सर्विसेज हैं वो, और इसके अलावा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया है इस बिल में, कि ये लोग जो हैं ये इन सारी चीज़ों के हकदार हैं, और इन्हें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए जिस तरह से हम एक आम इंसान को, एक मर्द या औरत को करते हैं। इसके अलावा इस बिल में जो कुछ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है उन लोगों से भी जो हमसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं, या जो कोई और काम उनके साथ करवाते हैं ज़ोर पर। तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो इस बिल की बेसिस पर भी लिया जा सकता है। जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, उनका एक कहना ये भी है कि चूंकि हम अपने हकूक़ की जो जंग है वो लड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें होमोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअलिटी के साथ रिलेट करना हम पे जुल्म करने के मुतरातिफ है, और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने हकूक़ हैं, हमारे राइट्स हैं, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। इसी की को मद्देनज़र रखते हुए नादरा को भी ये इंस्ट्रक्शंस कर दी गई थी, और वहाँ पे एक स्पेशल सेक्शन जो है वो बना दिया गया था, जिसमें ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो जाके अपना इंदराज करा सकते हैं। उनका आईडी कार्ड में जो जेंडर का खाना है, वहाँ पे मेल या फीमेल की बजाय एक्स लिखा होगा, सिर्फ ट्रांसजेंडर पर्सन। अब ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो क्या होता है। ये वो होता है जिसमें जिसकी जो जिस्मानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं किसी भी मर्द से या औरत से, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंटरसेक्स एक ऐसी टर्म है जिसमें एटलीस्ट 30-40 जेंडर कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उन्हें देखा जाता है, परखा जाता है, और उनकी बेसिस पे उन्हें ट्रांसजेंडर करार दिया जाता है, और सिर्फ वो लोग जाके अपना इंदराज करा सकते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई मर्द उठ के चला जाए और वो कहे जी कि मुझे आप औरत लिख लें, या औरत उठ के चली जाए और वो कहे जी आप मुझे मर्द लिख दें। ऐसी कोई बात नहीं है। जो ट्रांसजेंडर हैं उन्हें ही सिर्फ एक्स लिखा जाएगा। हाँ, इसमें एक बात ये हो सकती है कि मे बी उसके पास कोई मेडिकल सबूत होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसकी बेसिस पे नादरा ये डिटरमिन कर सके कि ये वाकई ट्रांसजेंडर हैं। और इसके अलावा इस बिल में कहीं भी ऐसी ये बात नहीं लिखी हुई कि अ मैन कैन मैरी अ मैन और अ वुमन कैन मैरी अ वुमन। ऐसी कोई बात नहीं है। इस बिल को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और कुछ लोग करेंगे भी। और मैं क्या कहूँ कि अपने फ़ायदे के लिए, अपनी
एक जो है कोई ऐसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अगर कोई इसे इंटरप्रेट करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये थे मेरा छोटा सा तज्जिया इस बिल के बारे में। अगर आपने ये बिल नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ इसे कोशिश कीजिए कि इसे पढ़िए और समझिए। इसके हर जो भी बिल पास होता है उसके साथ एक रूल बुक आती है, तो वो रूल बुक आपको एक्चुअली जो है वो पढ़नी चाहिए, जिसमें सारी डिटेल होती है कि एक्चुअली है क्या। तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।